और ये जो तुम ऐसे करके बगल में रह के घूम रहे हो अपने बच्चों की तरह, ठीक है, तो बच्चे फिसल जाएंगे। तो हमको ये क्या करना है, घूमो घूमो घूमो। अच्छा, तुम कोई बैग ही लेके नहीं चल रहे हो। तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं डोंट बी अ गामा इन अ लैंड ऑफ लामा। तो हाई ऑल्टीट्यूड और लो ऑल्टीट्यूड में क्या फ़र्क होता है पता है? कि वो ऊंचा, जितना हाई ऑल्टीट्यूड हम पकड़ेंगे 13,000 फीट के ऊपर है, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक, ठीक है। और बाकी सब हाइकिंग जो होता है 10,000 फीट से नीचे और 18,000 फीट के ऊपर जो होगा वो है पिक्स। इसके लिए टॉप, समिट और पिक होता है उसके हिसाब से, जैसे हाइकिंग और हमारा एक्सपीडिशन होता है, ठीक है। तो अभी ये जो रेंज है दयारा बुग्याल, इसको क्यों दयारा बुग्याल बोलते हैं? क्योंकि जिसका कोई दायरा नहीं है, ठीक है, मतलब बियॉन्ड, इनफाइनाइट। और इसका जो खासियत है, क्यों इसको ये नाम पड़ा गया है, क्योंकि इसके ऊपर से आपको जो व्यू 360 व्यू देखने को मिलेगा, उसमें से बहुत सारा 6,000 मीटर्स वाला जो हमारा रेंज और पिक्स है वो कवर हो जाता है, जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मतलब पूरा जो 6,000 मीटर पिक्स सबसे ज़्यादा रेंज वाला है उत्तराखंडी है। और हमारा तो इंडो नेपाल जो उस शिंगालेगा रेंज है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर से आपको ये जब हम और ये यहाँ का इसका जो इल्यूशन एक क्रिएट होता है, मतलब आप जितना ऊपर चढ़ेंगे लगेगा कि वो पास आता जा रहा है, ठीक है, और वो खुलता जा रहा है, ठीक है, मतलब जो व्यू खुलता जाएगा। तो अभी कल का बहुत भारी स्नोफॉल का चांसेस बोल के रखे हैं, ठीक है। आज थोड़ा वेदर साफ है, फिर भी आपको दिख रहा है कैसा वेदर है, ठीक है। तो अभी अपना इक्विपमेंट्स तो सबके पास है, हेड टॉर्च सभी अपने पास ऑन रखें, ठीक है। जैसे करके मेरा पॉकेट में मेरा हेड टॉर्च है, ठीक है। सबका हेड टॉर्च अपने पास हैंडी होना चाहिए, ठीक है, बहुत हैंडी होना चाहिए कि निकल सके। वैसे ही अपना पैडेड जैकेट और अपना पोंचो, हेड टॉर्च, पैडेड जैकेट, पोंचो, ये तीनों हैंडी चीज़ें आपके ऊपर यहाँ पर, जैसे करके मेरा यहाँ पर वो मतलब मेरा हैंडी जैसे ऐसे ही हो गया, मैं ऐसे निकाल लूँगा, तो ऐसा हैंडी होना चाहिए, ठीक है। और ये जो तुम ऐसे करके बगल में रह के घूम रहे हो अपने बच्चों की तरह, ठीक है, तो बच्चे फिसल जाएंगे। तो हमको ये क्या करना है, घूमो घूमो घूमो। अच्छा, तुम कोई बैग ही लेके नहीं चल रहे हो। तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं डोंट बी अ गामा इन अ लैंड ऑफ लामा। क्योंकि आप ट्रैक में बिना प्रिपरेशन के आएंगे, और अभी स्नो ट्रैक में आपके पास एक बैग भी नहीं होगा। दिस इज काइंड ऑफ अ जोक, ठीक है। अभी हम रेंज के बारे में समझेंगे। यहाँ पर जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स आपको दिख रहा है, इसमें से अभी तो ये कवर्ड है। आप कल हम जब सुबह को मैं चाह रहा हूँ कि और मौसम वो खुल जाए, स्नोफॉल भी हो मोटा और मौसम भी खुल जाए, तो यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा यमुनोत्री रेंज आएगा, ठीक है। यमुनोत्री रेंज, यमुनोत्री 1 2 3। देन उसके बाद ऐसे करके एक मतलब एकदम पिरामिड के जैसा, ठीक है, पूरा आपका 90 डिग्री सीधा एंगल में खड़ा हुआ एक माउंटेन दिखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं श्रीखंड। श्रीखंड के दाईं तरफ से एक ग्लेशियर उल्टी त्रिशूल की तरह ऐसे करके एक ग्लेशियर आएगा, और वो ग्लेशियर के दाईं तरफ से ऐसे करके एक खंबा जा रहा है, वो है गंगोत्री मैसिव और गंगोत्री 1 2 3 रेंज, ठीक है। गंगोत्री 1 2 3 ये जो दिख रहा है, ये एक मतलब खड़ा सा ऐसा चट्टान दिख रहा है ना, हाँ, ये वाला, ये देखिए, ये सामने वाला, ठीक है। इसको ये वाला खत्म हो रहा है गंगोत्री 1 2 3 में, ठीक है। फिर उसके बाद से एक ए शेप करके ऐसा चट्टान पीक दिख रहा है, जिसका ग्लेशियर ऐसे करके नीचे आया है, उसको बोलते जॉनली, माउंट जॉनली, माउंट जॉनली। माउंट जॉनली से दाई तरफ ही वो कवर्ड है, और ऊपर जब जाएंगे वो ऐसे ही कवर्ड होता है उसके मतलब ये रेंज से ऊपर जितना जाएंगे वो आपको उतना खुलता जाएगा। तो और हम ट्राई करेंगे कि ऊपर जो लैंडस्लाइड मतलब बुई टू बेस दयारा, ठीक है, नॉट टॉप, बेस जो बुग्याल है वहाँ तक में 2 लैंडस्लाइड पैचेस है, ठीक है। तो उस पैच में कोई उससे आगे मतलब पहले तो आपका परमिशन ही नहीं है कि ऊपर मूव
फिर भी अगर कोई सुबह को परमिशन बन जाए और कुछ हो कि हम मूव कर पाए, क्योंकि वहाँ पर से पूरा टेक्निकल पैच अप बन जाएगा, ये बर्फ़ से कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है, और उसका परमिशन भी नहीं है, तो उसमें कोई जिद नहीं करेगा, वो कोई अपना मनमानी बहसबाजी प्लीज़ वो मत कीजिए, नहीं तो मुझे उसको डाउन करवा देना पड़ेगा, मतलब उस समय ही। तो वहाँ से मगर हम देख पाएंगे, मतलब हम ट्राई करेंगे एटलीस्ट वो पैच को देखें, मतलब आंखों के सामने देखें कि मैं जो बोल रहा हूँ वो भरोसे लायक है कि नहीं है, समझ रहे हो। तो जितना दूर तक जा पाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। हमारा पूरा सिचुएशन वेदर से लेके हमारे ऊपर मेरा एक सीनियर टीएल भी है वहाँ पर, मुनिंदर भाई, वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। तो हम दोनों यहाँ का सीनियर टीएल है, हम ट्राई करते हैं आप लोगों का पूरा मज़ा करवा पाए, ठीक है। तो और हम ये जो हम ट्रैकिंग एक्सपीडिशन में जहाँ पर भी जाते हैं हाइकिंग्स, वहाँ पर दो चीज़ें सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है टाइम मैनेजमेंट एंड स्पेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो टाइम और स्पेस मैनेजमेंट में अगर ठीक से चले, क्योंकि स्पेस मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, आप छोटे एक जगह में जाके फिर बर्फ़ गिर रहा है, जंगल, उसमें भी जाके आपको घर के जैसा अपना टेंट में रखना पड़ता है, आपको वो समेट के रखना पड़ता है, तो फिर हम सीखते हैं वैसा सर्वाइवल, तो वो स्पेस मैनेजमेंट में ही होगा। और टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पहाड़ में टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप उसके बगैर चलेंगे आप चल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम जब ऊपर जा रहे हैं ट्रैक में, उसमें एक हेल्पर बोल के वर्ड आता है, ठीक है, जो छोटा छोटा में बोलते हैं H फॉर अपना हाइड्रेशन, आपको पानी पीते रहना है।